नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर हम निकल पड़े हैं बाजारों की ओर, जहां पर कि हम बात करेंगे मथुरा के व्यवसायियों से कि ऑनलाइन मार्केटिंग कितना नुकसान करती है उनका। और उसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं आज मथुरा के प्रमुख व्यवसायी रघुनाथ राय नरेंद्र खुराना एंड सन्स की दुकान पर, जिनसे हम बात करेंगे दुकान स्वामी से कि ऑनलाइन जो बाजार है वो किस प्रकार से त्योहारों पर आकर के जो यहाँ के मुख्य व्यवसायी हैं, मुख्य व्यापारी हैं, उन लोगों को नुकसान देकर जाता है। क्योंकि ये ऑनलाइन का ऐसा मार्केट जिसमें ग्राहक फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं पर जो ऑफलाइन यानी कि जो अपने प्रतिष्ठान खोलकर बैठे हुए हैं व्यापारी, वो इस चीज से काफी पीड़ित हैं। हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी नेता बॉबी खुराना जी। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। जी बताएं, ऑनलाइन मार्केटिंग से किस प्रकार के नुकसान होते हैं आप लोगों को। देखिए, नुकसान पूरे सब ट्रेड के लोगों को होते हैं। हम तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लोग हैं, बाकी जितने भी ट्रेड के लोग हैं उन सबको नुकसान है। नुकसान इस वजह से है कि ऑनलाइन वाले हमारे से सस्ता माल बेच देते हैं। माल बेचने का कारण सिर्फ मैं जहाँ तक समझता हूँ ये कि हम जैसा एक छोटा दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर माल को उतना परचेज कर पाता है जितनी शहर की पोटेंशियल होती है, जितनी आवश्यकता होती है हम लोगों को। ऑनलाइन वालों का बड़ा कारोबार होता है, वो इंडिया बेस पे, इंटरनेशनल बेस पे परचेजिंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा माल सस्ता मिलता है। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि हमारे को माल नगद बेचना है या किसी फाइनेंस कंपनी के थ्रू बेचना होता है। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो उनके साथ में ये है कि उनका ऑनलाइन पहले पैसे ले लेते हैं। एक तो ये उनका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि वो पहला पैसा ले लेते हैं कस्टमर से। हमारे यहाँ पर कस्टमर आएगा, पहले 10 बार देखेगा, 10 बार चीज़ों को मोल भाव करेगा, उसके बाद पैसे के लिए भी नगद भी देगा या उधार के लिए भी बात करेगा कि मेरे को आप क्रेडिट पे दे दीजिएगा। ऑनलाइन पे क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है, वहाँ कैश पेमेंट पे होता है। दूसरा, जितने भी बैंक्स या कुछ ऐसी कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड पे स्वैप करने पर ऑनलाइन परचेजिंग पर डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे देती हैं। अब उन कंपनियों से क्या टाई अप है ये हम लोगों को अंदाजा नहीं लग पाता, क्योंकि हमारे को उन सब बातों का पता नहीं होता कि भाई उनका क्या उनसे टाई अप होता है, क्या पोटेंशियल के हिसाब से वो काम करते हैं। बट ऑनलाइन से ऑफलाइन वाले हम जैसे दुकानदारों को, किसी भी शहर के दुकानदारों को, मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना भी हमारे को पता लगता है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल में हूँ, तो और व्यापार मंडल के जिले के लोगों से, शहर के लोगों से बात होती है, तो हर जगह यही प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि हम बात करें ऑनलाइन धोखाधड़ी की, तो देखते हैं कहीं कहीं पर ऐसा भी समस्याएं आती हैं कि लोग अपने प्रोडक्ट मंगाते हैं और प्रोडक्ट के अंदर जो उन्होंने मंगाया वो नहीं निकल पाता, और जो लोग डिलीवरी करने आते हैं वो पैसे लेकर या मतलब उनके जो डिलीवरी है उसको देकर निकल जाते हैं और बदले में उनको मिलता है धोखा। या कहीं कहीं पर देखा जाता है कि जिस चीज को उन्होंने मंगाया वो चीज प्रोडक्ट असली ना निकल के जो नकली प्रोडक्ट होते हैं या कुछ और उसमें निकल आता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन में सिर्फ आपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जहाँ जिससे भी आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हो, उसमें खाली आपने उसकी फोटो देखी है, कंपनी के बारे में आप देखते हैं, और उसके अंदर डिब्बे के अंदर क्या निकलता है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय होता है जिस किसी भी कंपनी का, वो आपको बॉक्स हाथ में देने से पहले पेमेंट ले लेता है आपसे। पेमेंट लेके वो चला जाता है, बॉक्स सील्ड होता है, आप उसके सामने खोलो या ना खोलो, उसमें जो भी निकले उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी ये लिखती है ऑनलाइन पे कि हम, अगर आपका माल खराब है हम उसको वापस ले लेंगे, पर कई पीड़ित कस्टमर हमारे पास ही आते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है, ग्राहकों को जानना चाहिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऑनलाइन का विरोध करना है या मेरा ऑफलाइन का बाजार ऑनलाइन की वजह से खराब हो रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ये पक्की बात है, आप चाहें तो कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सर्च कर सकते हैं, कंपनी की साइट पर जाके देख सकते हैं। पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पे सर्विस देने के लिए कंपनियों ने मना कर दिया है। ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज को परचेज कर रहा है, उसके सीरियल नंबर होते हैं। ऑनलाइन को जो माल कंपनी बेचती है वो अलग बैच नंबर्स होते हैं, अलग सीरियल नंबर होते हैं, और जो ऑफलाइन हम लोग जिस दुकानदारों को जो माल देती है कंपनी, उसका अलग नंबर होता है। तो अब उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं की जाए। यानी कि आपके कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन टीवी या ऑनलाइन कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मंगाता है तो उस पर जो वारंटी होती है वो अब नहीं दी जाएगी। हाँ, 95% ऐसा ही है। इस सारे जितने भी सर्विस सेंटर हैं हर कंपनी के, उनको लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट के हिसाब से वो सर्विस सीरियल नंबर को मैच करते हैं। अगर वो सीरियल नंबर होता है तभी आपकी कंप्लेंट आप लॉगिन होगी, नहीं तो लॉगिन ही नहीं होगी। सिस्टम ये कर दिया है
काफी कुछ सुधार किया है, पर उसके बावजूद भी ऑनलाइन डिस्टर्ब कर रहा है। यदि हम बात करें त्योहारों की, तो दीपावली एक ऐसा त्योहार जिस पर कि मैं कहूँगा पूरे देश में ही एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग निकल के आती है। और जो प्रमुख रूप से कहा जाए तो महालक्ष्मी का त्योहार, धन वर्षा का ये त्योहार व्यापारियों को, लोगों को कहीं न कहीं पर जो पैसे की जो परेशानियाँ होती हैं, जो मतलब जो व्यापार चल नहीं रहे होते हैं, उस पर काफ़ी खुशियाँ लेकर आता है और एकदम से मार्केट उछाल भरता है। तो इस दिवाली पर क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, इस दीपावली पे तो ऐसा नजर आ रहा है, मतलब नोटबंदी का अगर समय हम लें, उस समय से हर साल ग्राफ गिरता जा रहा है। उसके बाद ये कोरोना आ गया, तो कोरोना में लोगों की तकलीफें, जन हानि, पैसे की हानि और काफी कुछ हुआ, बाजार बंद रहे, तो हर व्यापारी को परेशानी हुई। लेकिन इस वर्ष जो ये दीपावली है, अभी करवा चौथ निकल के चुका है, उससे ही थोड़ा अंदाजा नवरात्रि के बाद से ही लग जाता है, मार्केट का एक ट्रेंड पता लग जाता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। जो मेरे को उम्मीद है, ईश्वर सब अच्छा रखें, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भी और व्यापारी के हिसाब से भी दीपावली हमारा सबसे बड़ा पर्व है। और इसको जितना खुशी से हम लोग मनाते हैं, सारे त्योहार अच्छी खुशी से मनाते हैं, पर इस त्योहार को जो एक एक हिंदू खुशी से मनाता है, वो बयां नहीं कर सकते हम लोग, इतनी खुशी, इतना उल्लास होता है। लेकिन इस बार जो दीपावली का नजर आ रहा है हम लोगों यानी कि को, रुझान जो कहते हैं, रुझान नजर आ हाँ, रहे हैं। काफी कम है, काफी कम है, काफी कम है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस दुकान की ओर के, देखें किस प्रकार से जो व्यापारी हैं वो इस वक्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ग्राहक मार्केट में नहीं है, यानी कि बाजारों में से भीड़ एकदम से गायब हो चुकी है। जैसे ही करवा चौथ होने के बाद में उम्मीद थी कि दीपावली पर लोगों का जो रुझान है बाजारों की ओर आएगा और कहीं ना कहीं पर लोग जमकर खरीदारी करेंगे। इस दीपावली लोगों में उत्साह और उमंग जबरदस्त होगा। लेकिन आप देख सकते हैं व्यापारी जो हैं बैठे हुए हैं, एक बार फिर से बात करेंगे। व्यापारी से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं सारी बातें बता चुका हूँ लेकिन एक लाइन सिर्फ और कहूंगा कि अभी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने व्यापारियों की जो इस वक्त दुख भरी दास्तां को पब्लिक में आप जो दिखाने जा रहे हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो देखें, जो जैसा कि अभी मुझे बताया गया बॉबी खुराना जी ने कि जो व्यापारियों की जो बड़ी दास्तान, यानी कि कहीं ना कहीं पर एक सत्यता को, यानी कि एक सत्यता को दिखाने जा रहा है अभी न्यूज, कि लोग कहीं ना कहीं पर ऑनलाइन मार्केटिंग के चलते हुए जो मथुरा के प्रमुख व्यापारी हैं, जो कि हर खुशी और हर दुख में हिस्सा बनते हैं लोगों का, वो आज ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से परेशान बैठे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी सता रहा है कि आगामी जो त्योहार है दीपावली का, ये पता नहीं कैसा जाए। क्योंकि रुझान, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि रुझान नवरात्रि से ही शुरू हो जाते हैं आना कि मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर इस वर्ष इनको लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट में लगातार गिरावट आती जा रही है और बाजार उठकर नहीं आ रहा है, ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर इनके जो माथे पर उसके चिंता की लकीरें बन रही हैं, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है। और मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार से यहाँ पर जो कारीगर हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स खराब भी होते हैं उनको लेकर के आते हैं, जो यहाँ पर कार्य करते हैं लोग, लगातार जो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं उनको लगातार सर्विसिंग का कार्य करते हैं, वो भी कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। यानी कि मार्केट जो है बिल्कुल एक तरीके से ठप हो चुका है और कहीं ना कहीं पर ऑनलाइन मार्केटिंग इस वक्त लगातार हावी होती जा रही है। अभी न्यूज मथुरा के सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप लोग भी ऑनलाइन मार्केटिंग का, हम लोग भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मथुरा के व्यापारियों का साथ दें और उनको साथ लेकर चलें। क्योंकि हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख और साथ के साथ में हर मेले में सहयोग करने वाले केवल व्यापारी होते हैं, ना कि ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां। तो अभी न्यूज की ये पहल जारी रखने के लिए आप सभी लोग आगे आएं और कम से कम मथुरा के व्यापारियों का साथ दें और अपने प्रोडक्ट्स आदि मथुरा के ही दुकानदार, यानी कि जो प्रतिष्ठान व्यवसायी हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उन लोगों से खरीदें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। स्पेक्टिकल हाउस, अ कंप्लीट चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबन, ओकले, अरमानी, वोक जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट, नियर फायर स्टेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।